Hello everyone, welcome back to the solutions for the CAT 2024 Quant paper slot 3। इस सम में देखिए एक टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन दिया हुआ है। सैम कैन कंप्लीट अ जॉब इन 20 डेज। अच्छा, ये डिविजन्स दिए हुए हैं, सैम कितने टाइम में करता है, मोहित कितने टाइम में करता है और आईना कितने टाइम में करता है। ठीक है, तो ऐसे सम्स को जब हमने क्लास 8 9 10 में पढ़ा था तब हमने इनको यूनिटरी मेथड से किया था। ऑलराइट, इस सिचुएशन में वो यूनिटरी मेथड हम लोग अप्लाई नहीं करेंगे बिकॉज बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ठीक है, बिकॉज वहाँ पे हम लोगों ने फ्रैक्शंस को इन्वर्ट करके किया था। राइट, 20 डेज सैम पूरा काम करेगा तो फिर एक दिन में सैम 1/20 करेगा। ये वाला मेथड सीखने के लिए ठीक है, बट कम्पिटिटिव एग्जाम्स में करेंगे तो ये जो रेसिप्रोकल्स हैं इनको ऑपरेट करने में बहुत डिफिकल्टी आता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे एफिशिएंसी मेथड यूज़ करेंगे। एफिशिएंसी मेथड आप लोगों को क्लास में पढ़ाया गया हुआ है, और अगर नहीं पढ़ाया गया हुआ है तो ज़रूर हमसे हेल्प लीजिएगा। वी विल ट्राई टू हेल्प यू इन क्लासेस। ऑलराइट, तो एफिशिएंसी मेथड से हम लोग क्या करते हैं, कितना काम हो रहा है उसको एक नंबर एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, यूजुअली हम लोग टोटल वर्क को 1 लेते हैं। राइट, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि अगर सैम 20 डेज में कंप्लीट करता है तो टोटल वर्क 1 पर डे होगा 1/20। तो 20 डेज काम करेगा तो 1/20 टोटल वर्क 1 हो जाएगा। ये 1 की वजह से हमारे पास फ्रैक्शन आ रहा है। अगर हमने इस 1 की जगह कोई और नंबर ले लिया जो 20 से डिविजिबल है तो वहाँ पे इंटीजर आ जाएगा और ये कैलकुलेशन आसान हो जाएंगे। ऑलराइट, तो एफिशिएंसी मेथड यही है। ठीक है, उसका बेस यही है, ऑब्वियसली थोड़ा सा अलग है उसमें। तो पहले तो हम देख लेते हैं कि नंबर ऑफ डेज क्या क्या बोला गया हुआ है। तो यहाँ पे बोला गया हुआ है सैम कंप्लीट्स अ जॉब इन 20 डेज। तो चलिए, सैम तो 20 डेज में काम कर लेता है। अच्छा, मोहित इज ट्वाइस एज फास्ट एज सैम। अब यहाँ पे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। अगर मोहित सैम से दुगनी स्पीड में काम करता है तो काम जल्दी खत्म होगा। ठीक है, यहाँ पे इनवर्स रिलेशन आ जाता है कि इफ अ वर्कर इज ट्वाइस एज एफिशिएंट देन ही विल फिनिश द वर्क फास्टर। ठीक है, अगर कोई जल्दी काम करे, प्रोवाइडेड क्वालिटी एक ही है। ठीक है, अगर कोई जल्दी काम करे तो वो ज़्यादा एफिशिएंट होगा। राइट, सो मोहित ट्वाइस एज फास्ट है तो मोहित को 10 डेज चाहिए होगा। और आईना, मोहित इज ट्वाइस एज फास्ट एज सैम एंड थ्राइस एज फास्ट एज आईना। सो मोहित आईना से थ्राइस एज फास्ट है। उल्टा सोच सकते हैं कि आईना मोहित से थ्राइस स्लो है। अगर थ्राइस स्लो है, 3x स्लो है, तो इसका मतलब आईना विल टेक 3x मोर डेज। राइट, तो आईना 30 डेज में करता है। तो यहाँ पे आप लोगों का जो एफिशिएंसी वाला प्रॉब्लम आ जाता है, मतलब एफिशिएंसी वाला सोल्यूशन का टेक्निक जो आ जाता है यहाँ पे, वो इस नंबर ऑफ डेज का एलसीएम ले लेते हैं। अगर हमने टोटल वर्क 1 ले लिया होता तो सैम का 1/20 आता, मोहित का 1/10 आता, आईना का 1/30 आता। राइट, वहीं पे मैंने आपको सम के इंट्रोडक्शन में बताया कि फ्रैक्शंस के कैलकुलेशन में टाइम ज़्यादा लगता है और गलती होने के चांसेस भी ज़्यादा है, बिकॉज एलसीएम वगैरह लेना होता है, बहुत सारे पीसेस आ जाते हैं उस कैलकुलेशन में, उनको हैंडल नहीं करना है। तो यहाँ पे हम लोग एज्यूम कर लेंगे टोटल वर्क इक्वल टू 60। टोटल वर्क इक्वल टू 60 हो गया तो सैम कितना काम करता है, 3 यूनिट्स अ डे। राइट, मोहित कितना करेगा, 6 यूनिट्स पर डे। और आईना 2 यूनिट्स पर डे। अच्छा, बार बार ये 3 नाम ना लिख के हम लोग एस एम और ए नाम से आगे चलेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा लिखने का ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपको सम पढ़ाना ज़रूरी है। नाम गिनाना क्या फ़र्क पड़ता है। ऑलराइट, सो यहाँ पे देखिए, दे अंडरटेक अ जॉब विद एन एंगेजमेंट वेयर सैम एंड मोहित वर्क टुगेदर ऑन द फर्स्ट डे, सैम एंड आईना वर्क ऑन द सेकंड डे, मोहित एंड, अच्छा, तो एक का कहीं पे काम होगा, मतलब 2 लोगों का काम है तो तीसरा वाला कहीं पे अटेंडेंस देके आ जाता है और दोनों एक साथ काम करते हैं। ठीक है, ऐसा एज्यूम कर लेते हैं। तो पहले 2 दिन में, पहले एक दिन में सैम और मोहित काम करता है। राइट, फिर नेक्स्ट पैटर्न क्या है, सैम और आईना है। और थर्ड में क्या है, मोहित और आईना है। 3 ही कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है। तो ये रिपीट करता है। राइट, जब तक टोटल काम खत्म नहीं हो जाए। टोटल काम कितना है, 60 यूनिट्स। ठीक है, तो हमको ये यूनिट काम करके देखना पड़ेगा। तो सैम कितना काम करता है, 3। राइट, सो सैम का काम है 3 यूनिट्स और मोहित का काम है 6 यूनिट्स। तो यहाँ पे आ जाएगा 9 यूनिट्स। राइट, यहाँ पे सैम और आईना, राइट, सो 3 + 2 5 यूनिट्स हो जाएगा। ये कैलकुलेशन मैंने दोबारा नहीं दिखाया, बिकॉज एक बार दिखा देने से आपको पता चल जाएगा कि कैसे हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, फिर तो आप खुद ही कर लेंगे। फिर लास्ट में मोहित और आयना, यहाँ पे आ रहा है 8।
राइट। तो ये तीनों मिला के फर्स्ट 3 डेज में, राइट, फर्स्ट 3 डेज में कितना काम होता है यहाँ पे, 9 + 5 + 8, 9 + 5 14 + 8 22 यूनिट्स, राइट। हमको 60 तक पहुंचना है। तो ये हो गया 3 डेज में, राइट, 3 डेज में 22 हो गया। सो 3 डेज में 22 हो गया, 6 डेज में 44 हो गया, राइट। अब 9 डेज में 66 हो जाएगा। अब आप ऐसा ना सोचे कि ये 9 डेज तक ही काम करेंगे, राइट, बिकॉज 60 यूनिट्स तक ही काम करना था। अगर काम कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद तो कोई फील्ड पे नहीं रहेगा, राइट, काम हो जाएगा, सब घर चले जाएंगे। तो हमको 6 डेज और 9 डेज के बीच देखना है क्या होता है। तो 6 डेज के एंड तक, 6 डेज के एंड तक देखिए सब लोगों ने एक एक बार टर्न कर लिया है, राइट। तो 6 डेज तक हमारे पास 958 का एक सीक्वेंस आ चुका है, प्लस 958 का एक और सीक्वेंस आ चुका है, राइट। यहाँ पे 44 है। तो 44 के बाद ये था 3 डेज, ये था 6 डेज। 7th डे पे वापस सैम और मोहित आएंगे। 44th डे पे यहाँ पे, सॉरी, 44 के बाद 7th डे पे 9 यूनिट्स काम होगा, राइट। तो यहाँ पे टोटल बन गया 44 + 9 53। अच्छा, 8th डे पे सैम और आईना आएंगे और 5 यूनिट काम करेंगे। तो यहाँ पे टोटल हो गया 58। और 9th डे पे काम खत्म हो जाएगा, मोहित और आईना आएंगे 8 यूनिट्स काम करने। तो यहाँ पे 8 यूनिट्स उनको काम करने का जरूरत नहीं है, 2 यूनिट काम करेंगे तो इट विल बी डन, राइट। सो 2 यूनिट्स काम हो जाने के बाद दे लीव द वर्क साइट। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, फ्रैक्शन ऑफ द टोटल वर्क डन बाय सैम। तो सैम फर्स्ट 3 डेज में सैम इंक्लूडेड है, नेक्स्ट 3 डेज में सैम इंक्लूडेड है, 7th डे पे, 8th डे पे। तो यहाँ पे सैम कितना काम करता है, इस 9 में से सैम ने 3 यूनिट्स काम किया। इस 5 में से, देखिए लेफ्ट में ही लिखा हुआ है, इस 5 में से सैम ने फिर 3 यूनिट्स काम किया। इस 8 में सैम नहीं था, तो यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ 9 पे 3 और यहाँ 5 पे 3, राइट, बिकॉज मोहित और आईना वाले दिन में सैम का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो सैम ने टोटल कंट्रीब्यूट कितना किया, लास्ट वाले डे में वो जो 2 बचा रहा उसमें सैम का वैसे ही कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, बिकॉज उस दिन मोहित और आईना आने वाले थे, राइट। सो सैम का टोटल कंट्रीब्यूशन यहाँ पे आ गया, देखिए 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3, अच्छा 6 3 है, राइट, 18 यूनिट्स। तो फ्रैक्शन 18/60, अब 6 से काटेंगे तो 3/10। ऑप्शन ढूंढे, बी, राइट। टाइम एंड वर्क का सम था। अगर आप इसको नॉर्मली क्लास 8 9 की तरह शुरू करते तो फंस जाते, राइट, हो जाता, बट आपको बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ता। जैसा मैंने आपको बताया था, अगर आपको एक सम के लिए 1 2 मेथड आते हैं तो जब आप पहले मेथड से अटक जाएं तब उस पर अड़े ना रह के आप दूसरा मेथड ट्राई करें। अगर दूसरा मेथड से हो रहा है देन प्रोसीड, और अगर उसमें भी नहीं हो रहा है देन गो ऑन टू द नेक्स्ट सम। ठीक है, सारे क्वेश्चन एक बार अटेम्प्ट कर लेने के बाद आप वैसा क्वेश्चन पे वापस आइएगा जहाँ पे आप दूसरे मेथड पे आपको लग रहा था कि ये हो जाएगा बट कैलकुलेशंस की वजह से आपने छोड़ दिया। ठीक है, तो कभी कभी ऐसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आपको रोकने के लिए मजबूर कर देते हैं कि आप इस पे ज़्यादा टाइम वेस्ट करें, बिकॉज आपको वो मेथड ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है, राइट, बिकॉज स्कूल में सीखा होगा तो उसके साथ फेमिलियरिटी बना रहता है। ये वाला मेथड स्कूल में यूजुअली फॉलो नहीं करता है, बट अगर आप लोगों ने कम्पिटिटिव एग्जाम्स दिए होंगे कोई भी लेवल पे तो टाइम एंड वर्क के सारे प्रॉब्लम्स एफिशिएंसी के साथ करके बड़ा आसानी से सॉल्व हो जाता है, अनलेस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और इक्वेशंस में लीन इन करता है। कभी कभी होता है कि एक्स यहाँ पे दिया हुआ है, वाई वहाँ पे दिया हुआ है और फिर एक इक्वेशन बनता है, उसमें एफिशिएंसी का ज़रूरत नहीं होता है बट उसमें इक्वेशंस बनाना होता है। तो इस स्टाइल ऑफ प्रॉब्लम्स में जहाँ पे वैल्यूज दिए हुए हैं वहाँ पे आप एफिशिएंसी लेके काम करेंगे तो सम जल्दी हो जाएगा, ऑलराइट। ऐसे मेथड्स हम लोग क्लासरूम कोचिंग में पढ़ाते हैं। आपको अगर वन ऑन वन हेल्प चाहिए, आपको चीज़ें रिवाइज करने हैं इस साल के एग्जाम के लिए, जैट के लिए, या अगले साल कैट देना है उसके लिए रिवीजन करना है, तो प्लीज़ मेरे फेस पैनल के नीचे जो फ़ोन नंबर दिया हुआ है वहाँ पे ज़रूर एक व्हाट्सएप डाल दें और टीम विल गेट बैक टू यू, ऑलराइट। और इस वीडियो पे अगर आपका कोई सजेशन, फीडबैक, कमेंट कुछ भी देना हो तो आप यूट्यूब का कमेंट सेक्शन भी यूज़ करें। यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में भी हमारे सारे डिटेल्स मौजूद होंगे, तो आप वहाँ पे भी हमारे टीम के साथ संपर्क कर सकते हैं, ऑलराइट। सो ये बन गया, एक और क्वेश्चन ही बचा है। विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।